हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अपने 10 सेकंड वाली सीरीज में आज हम 13वें क्लास में हैं और आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक तरीके से मैथ्स का जादू सीखने वाले हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो देखिए, अभी तक जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था उसमें हमने ये बताया था जो एग्जामिनर की गलती की वजह से क्वेश्चन ईजी आते हैं उनको कैसे लगाया जाता है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना कर देता है, स्पेशली आपको बड़े क्वेश्चन और ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बुक के अंदर लगभग ये मान के चलिए कि सॉल्व ही नहीं कर पाया बुक में भी। जो मैक्सिमम बुक में क्या दिया है, आधा लगा के इक्वेशन बना के छोड़ दिया है। कहीं भी आप पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, आपको इसका सोल्यूशन जो भी मिलेगा कम से कम एक पेज में मिलने वाला है। कुछ ऐसे भी टीचर आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे इसका आंसर याद कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर याद करके रखिए। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आपको एग्जाम में हैंडल करना है और कैसे आपको इसको 10 सेकंड के अंदर लगाना है और हर एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे जो भी बनेगा सबको आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो आज का जादू आपको देखना है कि क्या है मैथ्स का काला जादू और किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं हम लोग और किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मैथ्स फाउंडेशन के अंदर में देखिए, अभी मैं जो बोटन हिस्ट्री में आपको पढ़ाया हूं वो पढ़ाया हूं आप लोगों को बेसिक रेलवे के हिसाब से कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे ये मैथ्स फाउंडेशन में हम पढ़ाएंगे तो मैं आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बोटन स्ट्रीम कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका क्या तरीका। अभी ज्यादा लेवल के कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस नहीं किए गए थे आज क्लास में भी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बोला था आप लोगों को मैं वीडियो बना के बताऊंगा किस तरीके से लगाना है। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहां पे अभी एक कोड अप्लाई हो रहा है MBDP40, जिससे 40% का ऑफ मिल रहा है किसी भी बैचेस पे। जैसे मैथ्स फाउंडेशन बैच आपको केवल 240 रुपए में मिल रहा है, जहां पे सबसे हाई लेवल का कॉन्सेप्ट मिलने वाला आपको इसके अंदर में। आप सीजीएल का कोई भी एग्जाम दिले, सीजीएल का लेवल उसके सामने, इस कॉन्सेप्ट के सामने आपको एक छोटा सा लगेगा एग्जाम कि आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूथ बैच का एक बुक हमारे पास है, RRB NTPC टारगेट बैच के नाम से है, जो केवल 180 मिल रहा है। ये जो कोड अप्लाई होने वाला है ये कल तक अप्लाई होगा, यानी कि अब आज और कल 2 दिन अप्लाई होने वाला है। और एक ऐसा बैच हमारे पास है महासंगम बैच, जहां पे 10 बैचेस आपको एक साथ मिल जाते हैं, जिसमें ये दोनों तो है ही, इसके अलावा पिनेकल बुक का सोल्यूशन और फिजिक्स, रीजनिंग स्पेशल, रीजनिंग रेलवे का सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है महासंगम बैच। ठीक है, तो ये कोड आपको 2 दिन तक अप्लाई होने वाला है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये वाली सीरीज पढ़ रहे हैं कि जिसको 10 सेकंड के अंदर कैसे लगाएं। वो आसान क्वेश्चन हो तो उसको 2 सेकंड में, अगर अच्छे क्वेश्चन हो तो किस तरीके से आप लगाएं। अब आपके सामने ये हो रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में ही हमारा समय चला जाएगा, तो बिल्कुल पढ़ने में समय दीजिए, लेकिन लगाने के एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं कैसे 10 सेकंड में लगता है क्वेश्चन। एक बार ध्यान से पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप समझिएगा। ठीक है, मैं समझाने में भले ज्यादा समय ले लूं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को 10 सेकंड ही सफिशिएंट समय होता है सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला, शांत जल में एक नाव अपने स्थान पे पहुंचने और वहां से प्रारंभिक स्थान पे आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है, यानी कि जाने और आने में 15 घंटे का समय लेती है। शांत जल है वहां पे। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। उसी यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने में, प्रवाह का मतलब कि जब धारा के साथ चले और धारा के साथ आए तो उसको 16 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला नाव और नदी के गति के बीच का जो अंतर है वो 15 है। तो नदी की गति यानी कि धारा की गति आपको निकालनी है। हम धारा की गति को W मानते हैं और बोट या आदमी की गति को B मान के रखते हैं। तो देखिए टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, टाइम का रेशियो, पहला जो टाइम दिया है ना वो 15 दिया हुआ है और दूसरे टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ, 16। ये जो टाइम है ये दोनों का आने जाने का है और साथ में किसका है, इसमें हमारा B + W भी है और B - W भी है। ध्यान से समझिएगा। और इस वाले में सिर्फ B हमारे पास है, B और B है 2 बार, दोनों बार B गया है, B आया हमारे पास है। तो स्पीड का रेशियो देखिए क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है। ये 16 रेशियो में हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये अनुपात जो है ना ये B² का है और ये अनुपात B² - W का स्क्वायर है। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। अगर यहां से देखें तो इस B की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे B की वैल्यू 4 होगी। तो ऐसे अगर यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लेंगे तो यहां से देखिए ये 15 आ जाएगा, यानी W की जो वैल्यू आने वाली है वो 1 हो जाएगी। इन्हीं दोनों का अंतर 3 है और 3 बराबर दिया है 15, 5 गुना पे, तो धारा की चाल भी 5 गुना पे 5 हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। आप पूरा सर्च कर लीजिए, आप पूरा YouTube, पूरा गूगल इस क्वेश्चन को कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा,
ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बड़ा एक कॉमन सा चीज है, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए किस तरीके से। आप बोलेंगे ये इसकी कहां से बन गया, ये स्क्वायर कैसे हो गया, ये दोनों का गुणा क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे एपी जीपी और एचपी का कॉन्सेप्ट है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं आपको, तीसरे तरीके से भी बता सकता हूं, और हर एक तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगता है, ठीक है, आप एक बार ट्राई करके खुद से देख लीजिएगा। अगर तब तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और एक और तरीका मैं बताता हूं, एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास थोड़ा समय ज्यादा लेंगे, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आप बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। आप बोट एंड स्ट्रीम कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपका नजरिया बदल जाना चाहिए, ठीक है। अगर बोट के लिए जो हमारे पास जो वैल्यू दी थी वो कितना दिया था, बोलेंगे कि ये तो 7.5 घंटे दिया था। कैसे? अच्छा, दोनों तरफ का 15 घंटे था, दोनों तरफ का आने और जाने का था 15, और मान लेते हैं कि इसमें जाने का समय x रहा होगा, इसमें y रहा होगा। एक्चुअल में ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे कि ये वाली वैल्यू देखिए, ये इससे w ज्यादा है और ये वाला इससे w ज्यादा है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये एपी में है। एपी ऐसे होता है ना, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, तो ये एपी में होती है स्पीड, तो टाइम जो होता है ना ये एचपी में हो जाता है। या आप बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो a:b:c है, तो हमारे पास टाइम का रेशियो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ये एचपी में बन जाता है। तो बोलेंगे एचपी में क्या होता है कि एचपी में जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, कि 7.5 की जो वैल्यू होती है वो 2 इंटू में एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई होता है हमारे पास। तो बोलेंगे ठीक है, x प्लस वाई तो हमारे पास 16 घंटे दिया था, 16 का इसमें गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा, 2xy की वैल्यू ये इससे कट जाएगा, 60 बराबर xy हो गया। मतलब इन एक ऐसा नंबर हमारे पास मिल गया कि xy की वैल्यू 16 है और xy की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे xy की वैल्यू 60 है, तो बोलिए 10 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 10 और इसकी वैल्यू 6 है। अगर आपसे टाइम पूछता कि धारा के विपरीत कितना टाइम, तो 6 घंटे, धारा के साथ कितना टाइम, तो धारा के साथ 6 घंटा, धारा के विपरीत ये। अब इन्हीं का उल्टा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए इसका उल्टा देखिए कैसे बनेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो बोलेंगे 1/10, इसका रेसिप्रोकल 1/7.5, अगर ये इधर चला जाएगा ये इधर, तो इसकी वैल्यू 7.5 और इसकी वैल्यू हमारे पास 10। अगर देखिए काट देते हैं 3 बार, ये 4 बार, इनका अंतर दिया था 1 बराबर, यही पूछा ही था, इसकी वैल्यू तो दिया था 3 बराबर 15, 5 गुना पे तो 1 बराबर 5, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कहीं इक्वेशन नहीं बनाया, ये बस एपीजीपी कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने शॉर्ट करके आपको इस तरीके से बताया कि थोड़ा और जल्दी आप लगा सकते हैं। और इसको समझने के लिए मैथ्स फाउंडेशन में समझेंगे किस तरीके से इसको क्या क्या चीजें हो सकती, टाइम डिस्टेंस का पूरा एक अलग तरीके से क्वेश्चन। और चलते हैं आगे, इसी में हम लोग यूज करते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट लगाने से पहले, मैं और बताने से पहले, एक और क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चनों का इक्वेशन बनता है, हम इक्वेशन से आपको डराने के बदले आपको एक नई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इक्वेशन से बचेंगे। एग्जाम में क्या करते हैं लोग, इक्वेशन बना लेते हैं, या तो सॉल्व करते हैं या तो ऑप्शन का हिट एंड ट्रायल करते हैं, लेकिन उसमें भी तो समय लगता है। हिट एंड ट्रायल करने में चारों ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन सा ऑप्शन हमने किया और वाला गलत, तो आंसर जरूर आ जाएगा, ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि भीड़ के हिस्सा से अलग हो जाए और दूसरे से आगे हो और आपका सिलेक्शन के चांसेस दूसरों से कम 50% ज्यादा हो, तो वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाया जाता है बुक में या फिर जैसे भी आप पढ़े होंगे, उसका एक ही तरीका बताया जाता है हर जगह कि 30 किलोमीटर की दूरी है, एक बार धारा के दिशा में, एक बार धारा के, ठीक है, धारा के विपरीत जाने में 4.5 घंटे लगते हैं। यही बोला ना, धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और विपरीत वापस आती है, तो ये बनता है इक्वेशन। इसमें बोट की वैल्यू दे दिया कि ये 15 है, ये 15 है, और इसकी वैल्यू रख के डब्ल्यू की, या तो इसका इसमें गुणा करके सॉल्व करके निकालते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आज के बाद ऐसा मेथड छोड़ दीजिए, कोई तरीके के इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एपीजीपी से निकला हुआ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। एपीजीपी से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरा क्लास आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं जहां बता दे रहा हूं इससे भी आपका काम हो जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि आपको बैच खरीद के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मैथ्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैथ्स फाउंडेशन या फिर रेलवे बैच, जहां पे ये क्लासेस चल रही हैं अभी आपकी। अब देखिए, इसको लगाने का तरीका क्या होगा कि हमारे पास इसमें हम ऐसे करते हैं कि देखिए, बोट का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर, ये क्यों आता है, बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू से। इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू में बोट इंटू में डिस्टेंस अपान में टाइम लिख लेते हैं हम। कितना लिख लेते हैं, टाइम। अब देखिए ध्यान से समझिए क्या क्या दिया हमको, तो बोलेंगे ये 15 दिया है बोट की चाल, तो 15 का स्क्वायर 225, माइनस में हमको
बोट की स्पीड दिया था क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, बोट की स्पीड ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, 2 गुणे में हमारे पास इसकी वैल्यू 15, कितना दूरी चला था? 30, और टाइम कितना लगा था? 4.5। 4.5 मतलब 9/2, ऊपर में ऐसे कर लेंगे। अब जो जो नंबर कट जाए काट लीजिए। देखिए ये हमारे पास कट जाएगा 3 से 3 बार, 3 से 10 बार, फिर 3 से ये 5 बार। तो देखिए 10 गुणे हम 2 गुणे 2 4, 25 20, और 20 गुणे 10 200। इधर वाली वैल्यू जो आ गई ना, टोटल 200 आ गई। बड़े कॉमन तरीके से देखिए 200 आ गए, और ये धीरे धीरे आप माइंड में करने लगेंगे 200। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू 25, तो डब्ल्यू बराबर कितना? 5 आ जाएगा। कोई तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। अगर आपका एपीजीपी से आपको बोट एंड स्ट्रीम आता है या सीएनडी रूल से आता है तो नहीं करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए डायरेक्ट भी सोचना स्टार्ट कर देंगे। हमको पता है कि देखिए हम इधर वाली वैल्यू 364 है, तो ये एक S1 की वैल्यू है। अच्छा 20 है, तो इसका स्क्वायर जो हम करते हैं देखिए 400 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 36 आ जाएगा, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे 6 आ जाएगा। कितना समय लगेगा? 2-3 सेकंड ही लगेगा। लेकिन पूरा समझिए, अभी अभी आपको डायरेक्ट लगाने के लिए आप खुद लगाइए, फिर अपने टॉपिक को स्किप करिए, उसमें से कुछ चीजें निकालिए। हमने क्या बताया था कि क्या होता है? बी का स्क्वायर माइनस बोट का स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में जो बोट है, बोट इंटू में डिस्टेंस अपान में टाइम। अब देखिए बी का मतलब हो गया हमारे पास 20 का स्क्वायर 400, हमको वाटर की स्पीड चाहिए, 2 गुणे में इसकी स्पीड 20 है, डिस्टेंस हमारे पास 364 है, टाइम हमारे पास कितना दिया है? कहाँ गया टाइम? 40 घंटे हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए 40 घंटे हमारे पास टाइम दिया। देखिए ये 40 से 40 कट गया, और बस यही बचा। ये देखिए यही हमने किया था, इसको इधर ला दिया था और इसको इधर। तो डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो W बराबर 6 आ जाएगा, और यही हमारा पूछा गया था वाटर। नहीं तो आप ऐसे लगाते इसको। अभी तक कैसे लगाते थे? 364 बटे में B प्लस डब्ल्यू, 364 बटे में B माइनस डब्ल्यू बराबर में 40 घंटे। ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा आप नए तरीके से सीखिए कि मैथ्स एक्चुअल में कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और हाँ एक चीज और है, जितने नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोगों को डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर देखिए वीडियो को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वीडियो के जो व्यू होते हैं एक मिनिमम कैटेगरी को आप पार करते हैं तभी दूसरी वीडियो आती है, ठीक है? तो उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको साथ में मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन का वेरिएशन देखते हैं दूसरा टाइप का बोट एंड स्ट्रीम में, और ये बड़ा ही ईजी, अब बड़ा ही कॉमन तरीके से हमारे पास क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का है। इसका तरीका देखिए, हम पूरा कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन आप उसको अगर क्वेश्चन को पहचानना सीख गए तो आप एग्जाम में इसको ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड में लगा सकते हैं। नहीं तो आप लगाते रहेंगे इक्वेशन से या फिर रेशियो से, कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा आंसर निकालना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो बोट की स्पीड होती है वो वाटर से ज्यादा होती है, नहीं तो ये नाव चलेगा ही नहीं पाएगा। अगर बोट ज्यादा होगा स्पीड तभी तो नाव वाली स्पीड को क्रॉस करके जाएगा, तो ज्यादा हमेशा होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? दूरी यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर ये कांस्टेंट होता है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ सीएनडी रूल बनता है। कुछ भी नहीं करना है किसी भी तरीके से। अब सीखिए कैसे करना है आपको। समय 2 गुना लगा है, 2 गुना समय किसमें लगा होगा? तो आप बोलेंगे 2 गुना समय जब विपरीत रहा होगा तब लगा होगा, तो उसका उल्टा कर देते हैं, तो 1 2 कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो सारे अप्रोच होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। आपको बस दिया है टाइम 2 गुना लगा है, 3 गुना दिया, 10 गुना दिया, अनुपात दिया है, वैल्यू दिया है, कुछ भी दिया हो, आपको सिर्फ देखिए अगर टाइम 1 और 2 की बात कर रहा है तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो बोट आएगा और दोनों को घटाएंगे तो वाटर आएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा लास्ट वाले क्वेश्चन में क्यों ऐसा लिखते हैं हम लोग। अब इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, शांत जल में नाव की चाल है, 3 बराबर 3, 1 गुना पे तो 1 बराबर 1, 1 आ जाएगा आंसर। कितना समय लगेगा? सिर्फ 2-3 सेकंड लगेगा। हाँ 2-3 सेकंड बहुत है सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 2022 में ये भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन देखेंगे, बस जल्दी से देखिए कि दूरी सेम है, P से Q जाता है, Q से P आता है, एक में 3 घंटे एक में 4 घंटे। जल की चाल दिया है, शांत जल में नाव की चाल चाहिए। तो हमको हमने क्या बोला, बोट एंड वाटर में क्या रिलेशन होता है? टाइम को एक बार जोड़ लीजिए, 4 3 7, टाइम को एक बार घटा लीजिए तो आप बोलेंगे 1, तो 7 बराबर कितना? नहीं 1 बराबर कितना? तो बोला 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए जल की चाल बोला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ये इसके बराबर ये 3 गुना पे, तो ये भी 3 गुना पे। और ये सारी चीजें माइंड में भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें माइंड में भी हो सकती हैं, बस समझने की बात है। एक बार समझ गए तो और समझते हैं। एक और क्वेश्चन से देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन दिया है कि शांत जल में एक आदमी की चाल दिया है, यानी बोट की चाल हम मानते हैं आदमी को भी, एक धारा के विपरीत और धारा के दिशा में समान के लिए समय 3 गुना समय, 3 गुना मतलब 1 3 की बात कर रहा होगा। तो बोट की स्पीड जो होगी देखिए दोनों को जोड़ने से 4,
और वाटर की स्पीड होगी दोनों को घटाने पे 2, यानी कि 2 और 1 का अनुपात है। किसकी चाल दिया? आदमी की चाल दिया। 2 बराबर दिया है 28/3। कितना गुना पे? तो बोलेंगे 14/3 गुना। तो इसमें भी 14/3। कितना, कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। कितना समय लगेगा? इतना ही लगने वाला। इससे ज्यादा अगर समय दे रहे हैं आप, जरूर पढ़िए, इसके पीछे के लॉजिक को समझना जरूरी है। एग्जाम के लिए तो आंसर हमको जरूरी होता है, लेकिन इसके पहले का क्या लॉजिक है, ये चीजें आज भी बताई गई थी क्लास में। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे रेलवे वाले बैच के अंदर में। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरने पे पता चलता है कि धारा की दिशा में निश्चित दूरी तैरने में समय, ये कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं, इतना बस देखिए कि आधा समय बोला। एक में 1 तो एक में 2, आधा हो गया इसका। बोट चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए। वाटर चाहिए, दोनों को घटा दीजिए। किसका वैल्यू दिया है? स्थिर जल में एक तैराक, स्थिर जल में तैराक की वैल्यू दिया है 3 बराबर दिया है 9, 3 गुना पे, तो वाटर भी 3 गुना पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 3 आ जाएगा। और चलते हैं आगे। रामू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है 3 गुना समय। वही सेम क्वेश्चन है। 3 बराबर 3, 1 बराबर 3, 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3, वही सेम ही चीजें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है। यदि यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय और दिशा में जाने वाले समय का 2 गुना है। 1, 2 और 1 की बात कर रहा है। बोट हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए जोड़ के बोट आ जाएगा, और वाटर जो होगा इनको घटा के 1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू दिया था? नाव की। 3 बराबर 4 दिया था, तो 1 बराबर 4/3 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 1.333। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इजी है। और देखेंगे, और देखिएगा क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती, लेकिन शुरुआती बिंदु में लौटने में 6 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? देखिए, शांत जल में नाव और धारा की, तो हमने क्या बोला था? बोट एंड वाटर। तो टाइम को जोड़ देते हैं तो इसका आता है, टाइम को घटा देते हैं इसका आता है, 5 और 1 का। लेकिन एक चीज है कि धारा की चाल पहले पूछा है, तो पहले 1 लिखेंगे, और जल में नाव की चाल तो 1 और 5 होगा, ना कि इसको आंसर कर दीजिएगा, ये वाला करिएगा। कुछ चीजों को ध्यान देना है। रेशियो में क्या पूछा गया है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन लगा के भी आप गलत कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? एक धारा नाव के विपरीत दिशा में हमारे पास बोला P से Q और Q से P वापस आती है, और स्थिर जल में नाव की चाल दिया है, धारा की गति दिया है, पूरी यात्रा की औसत गति। औसत गति बड़ा कॉमन सा एक बस फार्मूला ध्यान रखिएगा। एक चीज समझ लीजिए, B माइनस B प्लस W और B माइनस W, ये इसकी वैल्यू कितना दिया है? तो आप बोलेंगे 35 दिया है। ये 5 इसका डिफरेंस दिया है और 5 इसका डिफरेंस दिया, तो ये वाला 30 और ये वाला कितना? 40। यही तो होता है ना, जो धारा W जो होता है ना, वही इसका क्या होता है? सार्वांतर होता है। तो अगर हमको ये दोनों स्पीड पता है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 30 गुणे में 40 बटे में इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं 70। ये इससे कट जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 240 बटे में 7, 7 गुणे 3 21, और यहां से 4 बच गया, 7 21 21 3 बचा ना, तो 7 चौक 28, 34 वाला एक ही आंसर है, यही वाला आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है ये, तो बस इसी तरीके बता दिया कि यहां भी एपीजीपी लगा के आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं अगर सही तरीके से समझे तो। बाकी ये क्वेश्चन आप इजी तरीके से बना सकते हैं, वही सेम है। अगर अनुपात दिया समय का तो आप उल्टा करके उसका वो भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या इसमें? देख लेते हैं। एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में 2 गुना समय लेता। फिर से वही 1 2 आ गया। शांत जल में नाव की चाल 1 3 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना? 1 आ जाएगा, यही आएगा। पहले किसका था देख लीजिएगा, पहले नाव की चाल है, बाद में धारा है, तो 3 1 क्या होगा? सही होगा। और भी है, और भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो होता है ना, लोगों को लगता है कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है हमारा बोटन स्ट्रीम का। मैक्सिमम लोग यही जाके वो अपने अंत को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक होता है। इसमें 2 इक्वेशन बनते हैं। देखिए, एक दिया है 63, एक दिया है 30 किलोमीटर, कितना समय लगता है? 60। एक दिया है हमारे पास 28, एक दिया है 48, इसमें लगता है 6। बस यहीं से एक को बराबर करके डिफरेंस से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाता है। लेकिन कैसे, इसको पूरा अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए हम लोग। और इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कम से कम 6 क्वेश्चन सिर्फ मैंने यही वाले बताए थे मुश्किल लगने वाला। लेकिन जो भी आपके रेलवे एग्जाम में बोटन स्ट्रीम के मैंने पेपर देखे, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए अभी तक, लेकिन 50 क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि अच्छा क्वेश्चन हो। इससे ऊपर से शुरू होता है अलग से कॉन्सेप्ट बोटन स्ट्रीम का। तो जरूर जो लोग मैथ स्पेशल में होंगे वो वहां पे जरूर देखेंगे एक बार, जब बोटन स्ट्रीम पढ़ाया जाएगा। और बाकी जिन लोगों को अभी रेलवे का कोई भी एग्जाम देना, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है,
कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो पहले तो इस सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा, सीरीज का नोट्स बना लीजिएगा। जो लोग एप्लीकेशन पे होंगे उनको इसका पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा, फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में कोई भी डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड कर लीजिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। ये कोड जो है ये 2 दिन के लिए एप्लीकेबल है, MBDP40। ये कौन से बैच की क्लास है, तो आप बोलेंगे यूथ बैच, आरआरबी टारगेट बैच है, जिसमें लगभग 80% के आसपास सिलेबस कंप्लीट है। 20% के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो जाए वो कर दें। और अगर आपको परसेंटेज में, सीआई में, एसआई में लगता है किसी का टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट कमजोर है और आपको एग्जाम देना आके 10 दिन बाद, तो इस बैच में जाइए, उस बैच को देखिए, उस टॉपिक को देखिए और वहां से क्लास जरूर देखिएगा। वो ज्योमेट्री हो सकता है, वो मेंसुरेशन हो सकता है, या फिर आपका वो ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। हर एक टॉपिक का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है क्वेश्चन को, वो सारा कुछ बताया गया रेलवे के हिसाब से। अगर आप एसएससी का टारगेट करते हैं या किसी भी एग्जाम का टारगेट करते हैं, इसमें भी पूरा टॉपिक नहीं है, इसमें अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें कर सकते हैं। बाकी कोई भी बैचेस आपको एक साथ चाहिए तो सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं इस बैच के अंदर में, महासंगम बैच, और इसमें 360 और ये कोड लगाने पे आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर लिख के बताएंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और पूरा चैलेंज मैं कर सकता हूं कि आप जो मैंने पहला क्वेश्चन ये बताया हूं, आप इसको पूरा सर्च कर लीजिए अपने हिसाब से, जो भी लगता है कि किसी भी तरीके से अगर ऐसे बन सके तो नहीं बन सकता। या तो ये तरीका हो या तो ये तरीका हो, ये दोनों अपने आप में यूनिक अप्रोच हैं जो नजरिया ही चेंज कर देते हैं। बोट एंड स्ट्रीम हो या फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, जहां मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वहां पे बहुत आसानी से लग जाते हैं। बाकी जो इजी क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया, इजी क्वेश्चन ही 2-3 सेकंड वाले थे तो उनको मैंने छोड़ दिया, बाकी क्लास में मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।